क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसानी तारीख के इस वसी, खून आलूद और हंगामा खेज कैनवस पर जब हम ताकत के नशे और अस्करी गुरूर को देखते हैं तो हर फिरौन, नमरूद, शद्दाद और आज के हिटलर नुमा हुक्मरान का इंजाम इतना एक जैसा क्यों होता है? उन्हें हमेशा ये ज़ौम रहा कि उनकी बेपनाह मादी क़ुव्वत, जदीद तरीन हथियार, अस्करी हिकमत अमली और नाकाबिले शिकस्त फौजें हर निज़ाम, हर नज़रिए और हर खित्ते को अपने पैरों तले रौंद सकती हैं। उन्हें लगता है कि तारीख के फैसले आसमान पर नहीं बल्कि उनके पेंटागन और जंगी खैमों में होते हैं। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी के ज़ौम में डूबी हुई ज़मीनी ताकतें अचानक आसमान के इलाहियाती निज़ाम, डिवाइन ऑर्डर और खुदा की पोशीदा तदबीर से टकराती हैं, तो फिर इनका इंजाम इतना ज़िल्लत आमीज़ और इबरतनाक होता है कि तारीख की आंखें भी सदियों तक खौफ से खुली की खुली रह जाती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक हकीकत को समझने जा रहे हैं। गुरूर ताकत का ज़वाल, अबाबीलों का फ़िज़ाई हमला, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और काबा की कायनाती मरकज़ियत। सूरह अल-फील का तारीख़ी, अस्करी, इमरानी और इलाहियाती मुतालिया। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं, ये फ़लसफ़ा तारीख़ और जदीद अस्करियात का वो जिंदा सबक है जो बताता है कि जब कोई नाम निहाद सुपर पावर अल्लाह के मरकज़ काबा पर हमला आवर होती है तो अल्लाह उसे शिकस्त देने के लिए एटम बम नहीं गिराता, बल्कि फितरत के हकीर तरीन हथियारों से उसकी टेक्नोलॉजी और गुरूर को मिट्टी में मिला देता है। 570 ईस्वी का पसे मंज़र और अब्राहा का प्लान। 6ठी सदी ईस्वी, 570 ईस्वी। दो सुपर पावर्स आमने सामने हैं। एक तरफ रोमन बाज़ंटीनी एम्पायर, दूसरी तरफ पर्स सासानी सल्तनत। दोनों के दरमियान मशरिक़ वुस्ता और बहीरा अहमर की तजारती गुज़रगाहों पर एक सर्द जंग, कोल्ड वॉर जारी है। रोमन एम्पायर का मजबूत हलीफ हबशा, मौजूदा इथियोपिया, यमन पर काबिज़ है ताकि पर्स के तिजारती असर को तोड़ा जा सके। यमन में हबशा का वॉइस रॉय अब्राहा अल असरम है, शातिर, जाबिर, अस्करी जहन रखने वाला और माशी तौसे पसंद हुक्मरान। अब्राहा जजीरा नुमा अरब को देखता है तो उसे एक बात चुभती है। पूरे अरब की मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी राहदारी और रूहानी अक़ीदत का मरकज़ मक्का की बेआबो गिया वादी में मौजूद सादा स्याह चौकोर घर काबा है। हज के महीने, तिजारती मेला उक्काज़, कुरैश का सिफारती और माशी इस्तिस्ना सब इसी घर की बदौलत है। अब्राहा एक मास्टर प्लान बनाता है, रूहानी और तिजारती मरकज़ियत को मक्का से यमन मुंतकिल करना। वो सना में संगे मरमर और सोने चांदी से मुज़य्यन एक अजीम गिरजा घर बनवाता है, अल-क़लीस, और ऐलान करता है कि अब अरब काबा के बजाय इसी मॉडर्न इमारत का तवाफ़ करें। लेकिन बदवी अरब के लिए काबा सिर्फ इमारत नहीं, उसकी रगों में दीन इब्राहीमी का खून है। बनु कनाना के एक गैरतमंद अरब रात की तारीकी में उस गिरजा घर में घुसकर उसकी तौहीन कर देते हैं। ये अब्राहा के लिए सियासी और अस्करी तोहफा बन जाता है कि मक्का पर हमले, काबा को माज़अल्लाह गिराने और कुरैश की तिजारती बरतरी ख़त्म करने का कैज़स बेली। अब्राहा हबशा के बादशाह से खुसूसी जंगी हाथी मंगवाता है और 60,000 फौज पर मुश्तमिल भारी भरकम बख्तरबंद लश्कर के साथ मक्का की तरफ मार्च करता है। 6ठी सदी की अस्करी तारीख में हाथी एक आम जानवर नहीं बल्कि आज की न्यूक्लियर आबदोज, बिम्बार तैयारा या हैवी बैटल टैंक की हैसियत रखता है। अरबों के तीर मोटी खाल नहीं फाड़ सकते, हाथी खैमों और लश्करों को रौंद देते हैं। ये उस जमाने का वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन WMD है। अब्राहा का मार्च सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है जो अरबों को नफसियाती तौर पर मफलूज करना चाहता है। सूरह अल-फील का आगाज पुरजलाल और झंझोड़ देने वाले अंदाज से होता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? ज़ाहिरी तारीख के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के 50-55 दिन बाद पैदा हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से ये मंजर नहीं देखा।
फिर अलम तरा क्यों? कुरानी उसलूब के मुताबिक जब कोई वाक़या इतना यकीनी, इतने मुतवातिर शवाहिद और आसार के साथ पूरे मुआशरे की इज्तिमाई याददाश्त बन जाए तो उसे जानना, देखने के बराबर करार दिया जाता है। रौयत क़ल्बी व अक़ली, गोया कि ए नबी, ये वाक़या इतना रोशन है कि जैसे आपके सामने हो। अल्लाह यहाँ अब्रहा का नाम नहीं लेता, ना 60,000 फौज का, ना हबशा की सल्तनत का, बस एक नाम, असहाबुल फील, हाथी वाले। ये डिवाइन सार्केज़म है, टेक्नोलॉजी परस्ती पर कारी ज़र्ब है। उनकी शनाख्त, उनका गुरूर, उनकी ताकत का मरकज़ उनके हाथी थे, उनके वेपन्स थे। तो अल्लाह ने कहा, तुम खुद को हाथियों से जोड़ते हो, अच्छा मैं भी तुम्हें इसी नाम से याद करूंगा ताकि तुम्हारी जिल्लत और नुमाया हो। जब लश्कर ताइफ को रौंदता हुआ मक्का के करीब वादी मुहस्सर में पहुंचता है तो एक तारीखी मुकालिमा जन्म लेता है। अब्रहा के दस्ते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट छीन लेते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कुरैश के सरदार, रौबदार, वक़ार से भरपूर शख्सियत, अब्रहा के खैमे में जाते हैं। अब्रहा उन्हें देखकर मरगूब होकर तख्त से नीचे उतरता है और कालीन पर बराबर बैठ जाता है। उसे गुमान होता है कि मक्का का सरदार रहम की भीख मांगेगा, काबा को बचाने की दरखास्त करेगा। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब पुरसुकून लहजे में कहते हैं, मेरे जो 200 ऊंट तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़े हैं वो मुझे वापस कर दो। अब्रहा हंसता है, तंज करता है, तुम्हारी इज्जत का मरकज काबा है जिसे मैं ढाने आया हूं और तुम्हें फिक्र चंद ऊंटों की। जवाब में अब्दुल मुत्तलिब तारीख का वो जुमला कहते हैं जो तवक्कुल की मेराज है, अना रब्बुल इबिल वलिल बैती सैयदुन सयहमीह, मैं ऊंटों का मालिक हूं, अपनी मलकियत मांग रहा हूं और इस घर का भी एक रब है जो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये कमजोरी नहीं, ये ऐलान था कि जब ज़ाहिरी असबाब खत्म हो जाएं, जब सामने हाथियों का लश्कर हो तो बंदा अपना मुकद्दमा रब्बे काबा की अदालत में रख देता है। अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों से कहते हैं, पहाड़ों पर चले जाओ, अब इस लश्कर से हमारा कोई मुकाबला नहीं, अब आसमान का रब खुद इस घर को बचाएगा। कैदहुम फी तज़लील, और हाथी की बगावत। अल्लाह फरमाता है, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उसने उनकी तमाम चालों को बर्बाद नहीं कर दिया। कैद, गहरी, खुफिया, फूल प्रूफ प्लानिंग। अब्रहा का कैद काबा को गिराकर यमन को सियासी, माशी, रूहानी मरकज बनाना और कुरैश का नाम मिटाना। लेकिन अल्लाह ने उसी कैद को तज़लील में बदल दिया, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही राह भटका दी, सारा निजाम अपने खिलाफ कर दिया। रुवायात बताती हैं कि जब अब्रहा ने सबसे बड़े लीडर हाथी महमूद को काबा की सिमत बढ़ने का हुक्म दिया तो वो जमीन पर बैठ गया, लोहे के अंकिस, जख्म, खून, मगर वो उठा नहीं। जब इसी का रुख यमन या शाम की तरफ करते तो दौड़ने लगता और जैसे ही काबा की तरफ मोड़ते वो घुटनों के बल गिर जाता। ये अल्लाह का तकवीनी निजाम था। जानवर खालिक का हुक्म मान रहा था, खुदा के घर की हुर्मत पहचान रहा था और इंसान अपनी अना में अंधा हो चुका था। यहीं से उनके प्लान की तज़लील शुरू हो चुकी थी। उनका सबसे बड़ा हथियार उनके खिलाफ बगावत कर चुका था। जब जमीनी असबाब खत्म हो गए तो मोजिज़ाती फिजाई हमला शुरू हुआ। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर गौल दर गौल परिंदे भेज दिए। अलफील 3, अबाबील किसी खास परिंदे का नाम नहीं, ये कैफियत है। झुंड के झुंड, टुकड़ियों में बटे हुए, पे दर पे आने वाले दस्ते। रुवायात के मुताबिक समुंदर की सिमत से अजीबुल खिलकत परिंदे आए, चोंचें परिंदों जैसी, पंजे कुत्तों जैसे, स्याहो सब्ज रंग, आसमान को भर देने वाली फॉर्मेशंस, बिल्कुल आज के फाइटर जेट फॉर्मेशंस या ड्रोन स्वार्म्स की तरह। जदीद अस्करी सोच इस तरह की गैर बराबरी वाली जंग को एसिमेट्रिकल वॉरफेयर यानी गैर मुतवाज़िन जंग कहती है। एक तरफ भारी भरकम हाथी और बड़ी तादाद में फौजी जिनके हथियार सिर्फ सामने मौजूद दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और दूसरी तरफ आसमान की बुलंदियों से आने वाला ऐसा हमला जिस तक उनके तीर और हथियार पहुंच ही नहीं सकते थे। अल्लाह ताला ने उन परिंदों के जरिए इस वक्त की बड़ी ताकत की सारी ज़ाहिरी क़ुव्वत और मंसूबाबंदी को इस तरह कमज़ोर और बेअसर कर दिया जैसे मकड़ी का जाला जरा सी चोट से टूट जाता है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील,
यानी वो परिंदे उन पर पकी हुई मिट्टी के छोटे पत्थर बरसा रहे थे। सिज्जील ऐसे सख्त पत्थर को कहते हैं जो मिट्टी से बना हो और शदीद तपिश से पका हुआ हो। रिवायात में आता है कि हर परिंदे के पास बहुत छोटी छोटी कंकरियां थीं, एक चूंच में और 2 पंजों में, और ये कंकरियां ऐसे गिरती थीं जैसे खास तौर पर हर शख्स के लिए निशाना मुकर्रर हो। ये गोया हमें ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह की पकड़ में भी एक खास हिकमत और निशाने की दुरुस्तगी होती है जो इंसान की आम जंगी टेक्नोलॉजी से कहीं ऊपर है। बहुत से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसी साल अरब में पहली मर्तबा शदीद किस्म की बीमारियां जाहिर हुईं जिन्होंने इस लश्कर को मजीद कमज़ोर और मुंतशिर कर दिया। यूं कंकरियों का ये हमला सिर्फ एक ज़ाहिरी चोट नहीं था बल्कि उनके जिस्मानी और नफ्सियाती निज़ाम पर गहरे असरात छोड़ गया। इसका नतीजा ये निकला कि जो लश्कर खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था वो चंद ही दिनों में इंतहाई कमज़ोर, मुंतशिर और बेबस होकर रह गया। एब्रहा भी फौरन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उस पर रास्ते भर बीमारी और कमज़ोरी की कैफियत रही। वो सेहतमंद फाते की बजाय एक इबरतनाक मिसाल बनकर अपनी कौम की तरफ लौटा और फिर कुछ अरसे बाद ज़िल्लत के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। यूं अल्लाह ने उसे सिर्फ ख़त्म ही नहीं किया बल्कि तारीख़ के लिए एक जिंदा सबक बना दिया ताकि कोई दोबारा अल्लाह के घर पर चढ़ाई को मामूली बात न समझे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, फिर उन्हें कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। अस्फ इस खुश्क भूसे और पत्ते को कहते हैं जिसमें न वजन रहता है न मजबूती, और माकूल का मतलब है वो चीज़ जो जानवर के गुजर जाने के बाद बेहैसियत और बिखरी हुई रह जाए। यानी जिस ताकत ने सोने चांदी से सजे हाथियों पर सवार होकर दुनिया को रौंदने का ख्वाब देखा था, अल्लाह के हुक्म से उसी फौज की हैसियत ऐसे बिखरे हुए भूसे जैसी रह गई जिसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। कुरैश के लिए इसमें यह पैगाम था कि तुमने अब्रहा को अपनी ताकत से नहीं हराया, तुम तो खुद पहाड़ों पर जाकर अल्लाह के फैसले के मुंतजिर हो गए थे। जो कुछ हुआ वो तुम पर अल्लाह का खालिस फजल और हिफाजत थी। इसीलिए अगली सूरह कुरैश में इसी रब की इबादत की तरफ बुलाया गया, और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए इसमें यह सबक है कि अगर तुम काबे के रब पर वाकई दिल से भरोसा कर लो, इसके अलावा हर ताकत के सामने झुकना छोड़ दो, तो आज के दौर के बड़े बड़े निज़ाम, पाबंदियां, दबाव और साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। सूरह फील सिर्फ माजी का वाक़या नहीं बल्कि आज के दौर के लिए भी एक जिंदा और जागता पैगाम है। आज भी जब किसी भी खित्ते की बड़ी ताकतें मीडिया, मईशत, टेक्नोलॉजी और हथियारों के जोर पर इस्लामी इक़दार और अक़ीदे पर दबाव डालती हैं तो बज़ाहिर उम्मत मुस्लिमा कमज़ोर दिखाई देती है। यूं लगता है जैसे अब कुछ बाकी नहीं रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अर्श का रब आज भी वही है जो अब्दुल मुत्तलिब के दौर में था। वो आज भी कमज़ोर से कमज़ोर ज़रिए को ताकतवर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। वो आज भी हालात का रुख पलक झपकने में बदलने पर कादिर है। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत के अंदर अब्दुल मुत्तलिब जैसे लोग पैदा हों जिनका तवक्कुल, यकीन और एतमाद सिर्फ अल्लाह पर हो, जो दिल की गहराई से ये कह सकें कि इस दीन, इस घर और इस किताब का रब खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि इस कायनात में असल क़ुव्वत और गलबा न किसी बड़े दफ्तर का नाम है, न किसी आलमी मरकज़ का, न किसी टेक्नोलॉजी का। हकीकी ताकत सिर्फ उस ज़ात के पास है जो एक मामूली कंकरी को भी ताकतवर तरीन निज़ाम के लिए फैसला कुन बना देती है। इंसान का गुरूर चाहे मिट्टी का हो या लोहे का, चाहे टेक्नोलॉजी का हो या इक़्तिदार का, जब वो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करता है तो आखिरकार उसका अंजाम इसी अस्फ़ माकूल की तरह हो जाता है। यानी ऐसी चीज़ जिसका नाम तो रह जाए मगर हकीकत में वो टूट कर बिखर चुकी हो। काबा कल भी अल्लाह की हिफाजत में महफूज था, आज भी है और क़यामत तक रूहानी मरकज़ बना रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, न कि किसी इंसान ने।